दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई असली चाणक्य कहा जाए किसी को कि उत्तर प्रदेश की सियासत का असली चाणक्य कौन है, तो जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बरसों से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का असली चाणक्य, राजनीतिक चाणक्य अगर कोई एक शख्स है तो उनका नाम है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव एक ऐसा नाम है जो कभी भी मीडिया की लाइमलाइट में नहीं रहते, मीडिया की चकाचौंध में नहीं रहते, मीडिया से बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के जमाने से पीछे साइकिल पर बैठकर वो जो गुण उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव से सीखे वो वही करते हैं। जसवंत नगर से विधायक, जहां तूती बोलती है शिवपाल सिंह यादव की, वो सिर्फ जसवंत नगर तक नहीं है। शिवपाल सिंह यादव का दबदबा ऐसा है और जमीन पर ग्रासरूट पकड़ उनकी ऐसी है कि वो धीरे 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 संगठन को, पार्टी को मजबूत और गठबंधन की गांठों को और कस के मजबूत करने में लगे रहते हैं। अखिलेश यादव अगर समाजवादी पार्टी का चेहरा है तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोगों को जोड़ने का काम जो इंसान कर रहा है समाजवादी पार्टी में, तो उसका नाम शिवपाल सिंह यादव है। शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को असहज कर दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर आज चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, इनके वैचारिक पूर्वज उस वक्त कहां थे जब वंदे मातरम गाते हुए, गुनगुनाते हुए देश के नौजवान फांसी के फंदे से झूल रहे थे। आज सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम सब इस गीत का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है जो लोग आज इस गीत पर घंटों भाषण दे रहे हैं, उनके वैचारिक पूर्वज उस समय कहाँ थे जब क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों को झूल गए। इतिहास सुना आपने। और शिवपाल सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तो कहा कि सुजलाम सुफलाम इसका आखिर क्या अर्थ है। क्या हमारे देश में किसानों की जो स्थिति है, या उत्तर प्रदेश में खाद की बोरी के लिए आज किसानों को लाठियां खानी पड़ रही हैं, आखिर कौन इनकी सुध लेगा। वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वंदे मातरम में जो शब्द लिखे गए हैं उसका क्या अर्थ भी ये सरकार समझ रही है। सुजलाम सुफलाम का अर्थ होता है अच्छी जल राशि और अच्छी फसल, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का किसान डीएपी खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है। क्या यही आपका सुफलाम उत्तर प्रदेश है? वंदे मातरम का अर्थ समझाते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि शस्य श्यामला, लेकिन यहां तो कुछ भी खुशहाल दिखाई नहीं देता। यहां तो नौजवानों के सपनों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। एक एग्जाम कंडक्ट सरकार सही से नहीं करा पाती, पर्चा लीक हो जाता है और उसके बाद छात्र अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठी और डंडों से पीटा जाता है। यह बात भी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शिवपाल सिंह यादव ने कही है। वंदे मातरम में सस्य श्यामलाम की बात है, यानी हरियाली और खुशहाली, मगर यहाँ तो नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चल रहा है। भर्ती निकलते ही पेपर लीक हो जाता है, नौजवानों के हाथों में डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। तो सुना आपने, बगल में माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष बैठे हैं और शिवपाल सिंह यादव ने खड़े होकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर सरकार को बता दिया कि सिर्फ वंदे मातरम गाने भर से कुछ नहीं होगा, वंदे मातरम पर चर्चा करने भर से भी कुछ नहीं होगा, वंदे मातरम के शब्दशः उसे आत्मसात करना होगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिवपाल सिंह यादव की जो राजनीति है वो बहुत जमीनी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जब साइकिल चलाते थे तब शिवपाल सिंह यादव उनके पीछे बैठकर चुनाव प्रचार करते थे, कन्वर्सिंग करते थे, और वहां से उन्होंने नेताजी से वो गुण सीखा। और इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जब शिवपाल सिंह यादव अलग हुए, पार्टी को बंपर वोट भी मिला, स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा वोट मिला, लेकिन सत्ता नहीं मिली। और 2027 के विधानसभा चुनाव में
चाचा भतीजे शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक हो गए हैं। और जब एक हो गए हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि गठबंधन की कोई गांठ अगर खुल रही होगी तो उसको जोड़ने के लिए और कस के बांधने के लिए समाजवादी पार्टी के पास शिवपाल सिंह यादव जैसा कद्दावर नेता है। वो नेता जो ये जानता है कि रिश्ते बनाए कैसे जाते हैं और रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी भी गाहे बगाहे शिवपाल सिंह यादव की एक नस पकड़कर दबा देती है और ये बताने के लिए कि आपको समाजवादी पार्टी में अपमानित किया गया। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जानते हैं कि मुझे मिट्टी का कर्ज चुकाना है और जहां से मैं जन्मा हूं मुझे वहीं पर रहना है, और इसीलिए बीजेपी के हाथ अभी तक कुछ आया नहीं है।